हेलो गाइज, आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। परिभाषा है किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता या संभावना कहते हैं। गणितीय रूप में प्रायिकता को हम पीई लिखते हैं। कोई घटना अगर ई है तो उसको हम पीई लिखेंगे। ठीक है, पी पहले लिखेंगे और उसमें घटना का संकेत लिखेंगे। बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस। इसका मतलब होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावना। इसको हम समझाते हैं। तो इसका जनक है हो गया, जनक है ब्लेज, पास्कल एवं पियरे डी फर्मिट। किसका? प्रायिकता का जनक। यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हैं? तो वैसा घटना जब माने चोरी बेईमानी नहीं हो, ब्लाइंडली हो, यानी जो होगा से होगा, उसमें आप बेईमानी नहीं कर सकते हो। आंख मूंद करके कोई प्रयोग किया जाए तो वैसे प्रयोग को कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। असंभव घटना, तो वैसी घटना जो असंभव हो, यानी जो हम आशा नहीं कर रहे हैं, आशा के विपरीत वहां से कोई टपक नहीं जाएगा। ठीक है, तो वैसी घटना जो असंभव हो उसको असंभव घटना कहते हैं। अब थोड़ा हम आते हैं परिभाषा पर। ये तो इतना समझ गया। तो अब अनुकूल और कुल संभावना क्या है? इससे मान लो कि सिक्का है, सिक्का लेते हो तो सिक्का में क्या होता है? हेड होता है और टेल होता है। तो एक सिक्का को जब उछाल रहे हो तो दोनों में से कोनो एक गो आएगा एक बार में, दोनों नहीं आ सकता है। ठीक है, या तो एच आएगा या टेल आएगा। तो ये अनुकूल परिणाम की संख्या हो गई 1, और अगर एच की बात करेंगे तो टी का भी बात करेंगे भी तो 1 होगा। लेकिन दोनों अब क्या क्या हो सकता है? तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल मिला के संभावना क्या कितना हो गया? संभावना हो गया 2, 1 प्लस 1 मिलके 2। ठीक है, अनुकूल मतलब या तो चित्त आने का बात करेंगे तो 1 हुआ, या पट आने की बात करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, तो कुल संभावना हो गया 2 और अनुकूल परिणाम की संख्या हो गया 1। तो इसके अलावा भी है, अब सिक्का हो गया, पासा हो गया, जो लूडो के समान होता है 6 गो फलक। तो असंभव घटना, तो पासा पर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 फलक होता है। अब कहा जाए कि भाई 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 7 की प्रायिकता कोई बताएगा? संभव नहीं है। संभव तो उसको कहेंगे असंभव घटना। 10 आने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। किसमें? पासा के प्रयोग में। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 ही होता है। इसी प्रकार से ताश का गड्डी होता है, या एक थैला में कुछ गोलियां रखी हुई है। यही 4 के बारे में आपको जानना है। तो यादृच्छिक हो गया। अब होता है तो पूरक घटना। क्या होता है? पूरक घटना। तो पूरक घटना क्या होता है? तो मान के चलो ए है और बी है, तो दोनों का जो फल 1 होगा। 1 हुआ हाँ, एक हुआ मान के चलो नो, यस और नो। तो घटना होने की संभावना जो है, प्रायिकता जो है वो, और नहीं होने की प्रायिकता, दोनों मिलके 1 होता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे, ये दोनों मिलके 1 बन रहा है, इसको कहेंगे क्या? पूरक। पूरक घटना को हम डैश से दिखाते हैं। मान के चलिए ए है तो 1 का पावर सी कर देंगे, या ए का हम डैश भी लिखते हैं। तो पूरक घटना मतलब क्या? होने और न होने दोनों मिला करके 1 होना चाहिए। क्लियर हो गया? इस सब का समझ गया। तो और हम बात बता दे रहे हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकताओं का जोगफल अधिकतम 1 होता है। किसी भी घटना के प्रायिकताओं का कुल जोगफल 1 होता है। ठीक है, दूसरा शर्त है कि 0 से कम नहीं होगा और 1 से अधिक नहीं होगा। 0 से कम नहीं होगा और 1 से अधिक नहीं होगा। परीक्षा में खूब पूछता है, इसको याद कर लो। 0 से कम नहीं होगा यानी कोई ऋणात्मक मान संभव नहीं है। 1 से अधिक संभव नहीं है। कहा जाए कि 1.5 किसी घटना की प्रायिकता, तो ये गलत है, होगा ही नहीं। कहा जाएगा 101 होगा ही नहीं। कहा जाएगा 100 तो हाँ हो जाएगा, 100% हो जाएगा, क्योंकि एक
100% मतलब 1 हुआ, 0% वो भी चलेगा, लेकिन कहा जाए कि -0.1 तो ये नहीं होगा, ना ऋणात्मक होगा ना 1 से अधिक होगा। ठीक है, तो अगर इतनी ही बात आपको अगर याद है तो आप अब क्लास 10 का हर एक हिसाब बनाने के लिए तैयार हो गए। जितनी बात का मैंने भाषण दे दिया उतना अगर हम सुन गए हैं, बार बार हमारे इस वीडियो को सुनो, उतनी ही बात टेप कर लो, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। क्लास 10 तक के लिए इतना ही से काम चल जाएगा। तो मान लो अब हम उछाल रहे हैं क्या, सिक्का, सिक्का उछाल रहे हैं, तो पूछेगा कि चित्त मतलब क्या हो गया, एज या टेल, चित्त उसको बोलते हैं, पट भी बोलते हैं, इसको बोलेंगे संकेत में टी होगा। तो एक सिक्का को यादृच्छया हम माने उछाल रहे हैं, तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, तो चित्त क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा प्रायिकता। पूछेगा पट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/2 ही होगा। चूंकि अब चित्त एक आएगा, पट भी एक आएगा, एक बार में उछाल रहे हैं तो 2 ही संभावना होगी, या तो चित्त या पट, तो संभावना हो गया कुल 2, और अनुकूल परिणाम की संख्या क्या होगा, 1, या तो चित्त हो चाहे पट हो। तो याद रखना कि सिक्का का माने जब उछाल रहा हो, एक सिक्का हो, तो या तो चित्त का पूछे या पट का पूछे, उसका प्रायिकता हाफ होता है। ठीक है, एक रहेगा तब। अब रह गया कि 2, अब 2 सिक्का को उछाल रहे हो, एक बार में 2 सिक्का, तो कुल संभावना क्या हो जाएगा, कुल संभावना हो जाएगा 4, 2 गुना 2 बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, कैसे देख लो, तो क्या होगा, एच आएगा, या टी आ सकता है, या एच आ सकता है, या HT, ये 4 संभावना होगी। तो इस पर हम बात करेंगे अगला हम वीडियो में। बेसिक चीज मैं बता दिया हूं, अब इस पर आगे समस्या और सब प्रश्न करेंगे हम दूसरा वीडियो में। अभी तक आप यदि BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा के सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।